हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम मूड जो कि ग्रामर का टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मूड से रिलेटेड डेफिनेशन और उसके टाइप्स को थोड़ा ब्रीफ में समझने की कोशिश की थी, और इस वीडियो में हम इंडिकेटिव और इम्पेरेटिव टाइप को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, इंडिकेटिव में वो सारे फैक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो कि इस धरती पे ट्रूथ होता है, सच होता है, और हम उन 12 टेंसेस में उनको लिखते हैं और पढ़ते हैं। और वो जो 12 सेंटेंसेस जो हम लिखते और पढ़ते हैं वो सब के सब इंडिकेटिव मूड में आते हैं। उन वर्ब के थ्रू हमें इंडिकेटिव मूड का पता लगता है कि कौन सा मूड है। जैसे रमा गोज़ टू स्कूल डेली, गोज़ यहाँ पे वर्ब है। मैंने कहा जैसे कि मूड वर्ब का ही मैटर है, फोकस इसी बात पे करना है। मूड कोई अलग से कॉम्प्लिकेटेड वे नहीं है या एक अलग तरीके का कोई टॉपिक नहीं है जिसमें हमें कंफ्यूज होना है। ये वर्ब का मैटर है। तो वर्ब से हमें कौन से मूड का पता लगता है कि ये वर्ब जो कि टेंस फॉर्म में है, फाइनाइट वर्ब है, तो हमें पता चलता है कि टेंस से रिलेटेड है, तो ये इंडिकेटिव मूड को बताता है। ये सारी बातें फैक्ट होती हैं। रमा डज नॉट गो टू स्कूल नेगेटिव में हम बनाते हैं, ये भी टेंस में हम लिखते हैं, और इस वर्ब के थ्रू हमें पता चलता है कि ये टेंस की वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, तो ये इंडिकेटिव मूड को हमें बता रही है। द चाइल्ड इज़ अलाइव, यहाँ पे इज़ जो कि टेंस में हम यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंस हम टेंस में बनाते हैं, तो ये वर्ब के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि ये इंडिकेटिव मूड है। ठीक है, और जो फैक्ट होता है वो इंडिकेटिव मूड होता है। आर यू वेल, जो क्वेश्चंस भी अगर हम जो बनाते हैं, क्वेश्चन फॉर्म भी हम जो करते हैं, वो भी यहाँ पर क्या है, सारे इंडिकेटिव मूड में। जैसे जितने भी टेंसेस हम 12 टेंसेस पढ़ते हैं वो सबके सब इंडिकेटिव में आते हैं। क्वेश्चंस भी एज ए इंडिकेटिव को शो करता है, तो यहाँ पे ये इंडिकेटिव मूड होता है। ये देखिए C1 मैंने यहाँ लिखा है, जो कंडीशनल सेंटेंसेस स्टूडेंट हम पढ़ते हैं, 3 टाइप्स के जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो भी इंडिकेटिव मूड में आता है, और सेकेंड और थर्ड टाइप जो हम पढ़ते हैं वो सब्जंक्टिव टाइप में आता है। ठीक है, रिमेंबर दिस। सेकेंड टाइप जो हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको भी मैंने पहले थोड़ा बताया कि ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का सेंस देने वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं। और वर्ब के थ्रू अगर हमें इम्पेरेटिव का पता लगता है कि इम्पेरेटिव मूड को शो करता है, जैसे कम हियर, तो यहाँ पे ये ऑर्डर को शो कर रहा है, कम हियर, तो मतलब इस वर्ब के थ्रू हमें क्या पता चला, स्पीकर के एटीट्यूड का पता चला कि वो वहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑर्डर कर रहा है मतलब इम्पेरेटिव मूड को शो कर रहे हैं। गेटिंग? तो जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 7। ठीक है, ये भी ऑर्डर है। तो यहाँ ओपन, इस वर्ब को देखकर हमें पता चलता है कि ये कौन सा मूड शो कर रहा है, ये इम्पेरेटिव मूड को शो कर रहा है। ठीक है, ट्राई टू डू बेटर, तो ट्राई मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट मोस्टली इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, हिडन होते हैं और यू माना जाता है। सब्जेक्ट जो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू होते हैं और हिडन होते हैं। तो ट्राई टू डू, इस वर्ब के थ्रू हमें क्या पता चलता है, ये इम्पेरेटिव सेंस को दिखाता है, इम्पेरेटिव मूड को दिखाता है। तो हमें सेंटेंस के किसी भी वर्ब को देखकर उसके मूड की जानकारी हो जाती है अगर हम इन बातों को ध्यान रखते हैं कि अगर ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट वाली बात आ रही है तो इम्पेरेटिव मूड को वर्ब शो कर रही है। अगर फैक्चुअल जानकारी आती है तो यहाँ पे वो वर्ब इंडिकेटिव मूड की बात कर रही होती है। ठीक है, थैंक यू।